को यहाँ पर आशय बोला इन्होंने। तो क्लेश कर्म विपाक क्या है? कर्म फल। तो क्लेश से प्रेरित होकर, राग द्वेष से प्रेरित होकर, पक्षपात से प्रेरित होकर ईश्वर कोई काम नहीं करता। तो क्लेश कर्म, तो कोई कर्म नहीं करता क्लेश में पड़ के, तो कोई कर्म नहीं करता क्लेश में पड़ के, तो उसका फल भी नहीं मिलता। विपाक क्या है? कर्म फल। सिंपल सी बात। तो जब कोई क्लेश में पड़ के कर्म नहीं करेगा तो उसका कर्म फल नहीं मिलेगा। तो जब कर्म फल ही नहीं है तो उसका कर्माशय भी नहीं बनेगा, तो ईश्वर का वो कर्माशय भी नहीं बनता। तो इसीलिए कहा, कितना सिंपल कर दिया, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा, इससे अछूता है वो। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि हम सामान्य व्यक्ति क्लेश में पड़ के, अविद्या में पड़ के काम करते हैं, वो ईश्वर अविद्या में पड़ के कोई काम नहीं करता। वो क्या है? ज्ञानवान। और क्या है वो? बिना शरीर के है। जो शरीर वाला है ना, वो ही थोड़े से गलत काम करेगा। शरीर वाला ही तो गलत काम करेगा। जो शरीर ईश्वर जो है वो शरीर वाला नहीं है। इसका मतलब ये है, वो कहना चाह रहे हैं कि वो क्लेश में पड़ के कोई काम नहीं करता। हम जो शरीर में पड़ के काम करते हैं, तो ईश्वर शरीर में पड़ के काम नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए वो अछूता है। तो इसका मतलब ईश्वर क्या है? निराकार है, जो कि शरीर में नहीं पड़ता। कहते हैं ना, यजुर्वेद का मंत्र भी अकायम अव्रणम अस्नाविरम, जो कि काया नहीं है, कोई घाव नहीं है, चोट नहीं है जिसमें, और नस नाड़ी से रहित है। अकायम अव्रणम अस्नाविरम, तीन चीजें हैं वेद मंत्र की। मैं तीन चीजें ले रही हूँ, वेद मंत्र तो बड़ा है। परिभू, जो चारों ओर गया हुआ है। सपर्य अगात, जो सारी तरफ गया हुआ है, जो ईश्वर सब जगह है वो, और वो सब और इसीलिए तो जा पाया क्योंकि वो निराकार है। साकार तो सब जगह जा नहीं सकता। तो ये कहना चाह रहे हैं ईश्वर इस सूत्र के ईश्वर के बारे में सूत्र के माध्यम से वो शिष्यों को समझा रहे हैं कि वो ईश्वर कैसा है? वो क्लेश से अछूता है। और क्योंकि वो क्लेश से अछूता है, क्लेश में पड़ के कोई काम नहीं करता, फिर उसको उस काम का कोई फल नहीं मिलता। और क्योंकि क्लेश में पड़े हुए कर्म का उसको कोई फल नहीं मिलता, तो उसका कर्माशय भी नहीं बनता। ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। आत्माओं से भिन्न वो ईश्वर है। क्लियर कट कह दिया। ये मत कह देना कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। ये मत कह देना कि हम परमात्मा की ही संतान हैं। संतान इसलिए है क्योंकि हम को शरीर का धारण तो ईश्वर ही कराता है ना, इसलिए हम संतान कह देते हैं, क्योंकि जन्म देने वाला तो वही है। लेकिन अब एक अलग आइडेंटिटी है, वो ये कहना चाह रहे हैं। और ईश्वर एक अलग सुप्रीम पुरुष विशेष सत्ता है, जिसको ईश्वर कहा। तो समय मेरा हो गया है। अगले कल हम फिर ईश्वर के बारे में जो उन्होंने और विशेषताएं बताई हैं, ताकि हम ईश्वर को ठीक से समझ सकें, हम कल उस पर चर्चा करेंगे। तो सभी को मेरी सादर नमन। दीदी नमस्ते। नमस्ते। मैंने योग दर्शन के सूत्र तो बहुत याद किए, लेकिन समझ में आ जा रही है। आपने बहुत सरल तरीके से समझाया, बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से जुड़ी, कहाँ से हैं जी? मैं जनकपुरी, दिल्ली से। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। आज मूर्ति जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ। नमस्ते मूर्ति जी, सभी को मेरा सादर नमन। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत सरलता से महोदया समझाती हैं सभी को, और यही इनकी विशेषता है कि पता नहीं किस तरीके से बातों बातों में इतने सरलता से समझा देती हैं हर सूत्र को। जिसको समझने में इतना लंबा समय लगता था, वो सूत्र 1 मिनट में समझ में आ जाता है। यही महानता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सरल तरीके से समझाया, बहुत अच्छा लगा।
चलिए, सबका धन्यवाद। आप सब समय दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। ये भी ईश्वर की कृपा होती है, मुझे लगता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि देखिए, लिंक तो कई लोगों के पास गया होगा, लेकिन ये भी जो वृत्ति होती है कि हम समझ सकें, जानना चाहते हैं। जो अब ऐसे तो बहुत है, बताने वाले भी बहुत है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बताने वाली। जी हाँ, तो हो सकता है कई और लोगों से भी लोग जुड़ते हो, सुनते हो, ये भी हो हाँ सकता जी, है। ये भी संस्कारों की बात होती है जी, जो जी। जुड़ते हैं। जी जी हाँ जी जी, ये जन्म के होते हैं, तो आपसे जुड़ना हुआ। समापन चलिए, की तरफ सब- बड़े महोदया। जी, शांति पाठ करते हैं। सभी को नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। सभी का बहुत सभी को बहुत नमस्ते, धन्यवाद। सादर नमस्ते सभी को। नमस्ते जी बहन जी, उषा मलिक जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। सादर नमस्ते मूर्ति बहन जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। सिंगापुर में थी